महंगाई और उतार चढ़ाव के बीच अगर किसी चीज ने आज सबसे ज्यादा मुनाफा दिया है दोस्तों, तो वो है चांदी। 7% की छलांग और 2 महीने का रिकॉर्ड स्तर। लोग इसे सिर्फ गहना समझ रहे थे, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ने इसे क्राइसिस में अपना ढाल बना लिया दोस्तों। आखिर चांदी में अचानक ये आग क्यों लगी, विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, दुनिया भर में बढ़ते तनाव और बाजार में अनसर्टेनिटी के बीच चांदी ने जोरदार छलांग लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर की कीमतों में एक ही दिन में करीब 5.6% की तेजी दर्ज की गई, जबकि इंट्राडे कारोबार में ये जो छलांग है लगभग 7% तक पहुंच गई है दोस्तों। चांदी की जो कीमत है वो फिलहाल $84.85 से लेकर $84.99 प्रति ओंस के आसपास ट्रेंड कर रही है, और ये पिछले 2 महीने का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। विशेषज्ञ के मुताबिक है कि इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और चीन ईरान के बीच जो बढ़ता तनाव है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर बाजार में चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्गों में शामिल इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जो बाधा है वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और महंगाई पर बड़ा असर डाल सकती है दोस्तों। यही वजह है कि निवेशक तेजी से सुरक्षित संपत्तियों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। अब तक सोना जो है वो सबसे बड़ा सेफ हेवन माना जाता था, लेकिन इस बार चांदी में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं निवेशकों का जो ट्रस्ट है वो चांदी की ओर भी बढ़ता जा रहा है। आपदा में कैसे बन रहा निवेश का मौका, चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। एक्सपर्ट ये मान रहे दोस्तों कि चांदी जो है सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं रह गई, बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की धुरी भी बन चुकी है। सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चांदी की जो भारी जरूरत है वो पड़ती नजर आ रही है। दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी और एआई आधारित सिस्टम की तरफ जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि इसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है दोस्तों कि युद्ध जैसे संकट के दौरान भी चांदी में सिर्फ डर की खरीदारी नहीं, बल्कि वास्तविक इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि हेज फंड्स और बड़े निवेशकों की एंट्री भी इसमें हो गई है। जी हाँ, मार्केट में तेजी की एक और बड़ी वजह बड़े फंड्स की खरीदारी मानी जा रही है दोस्तों। हेज फंड हो गया, ट्रेड फॉलो करने वाले निवेशकों ने जो है चांदी में अपनी पोजीशन बढ़ानी शुरू कर दी है। इसके अलावा आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट जैसे सिल्वर ईटीएफ में भी तेजी से खरीदारी बढ़ती जा रही है। ऑप्शन मार्केट में बुलिश एक्टिविटी ये संकेत दे रहा है कि निवेशकों को आगे भी तेजी की उम्मीद नजर आ रही है, और ऐसे में सप्लाई कम मांग ज्यादा। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 2026 में वैश्विक सिल्वर मार्केट में सप्लाई की तुलना में मांग ज्यादा रहने वाली है। इसे स्ट्रक्चरल डेफिशिएट कहा जाता है, और मतलब साफ है कि दुनिया जो है जितनी चांदी चाह रही है उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यही लंबी अवधि में कीमतों को सपोर्ट कर सकता है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं भारत का जब सवाल आता है तो भारत में भी इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ के निवेशक के पीछे नहीं है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही रुझान जारी रहता है तो भारतीय बाजार में भी चांदी की जो कीमतें हैं इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। खास करके त्योहारी और शादी सीजन से पहले जो है मांग बढ़ने पर इसका जो असर है वो ज्यादा नजर आता है। एक्सपर्ट मान रहे दोस्तों कि मौजूदा वैश्विक संकट ने चांदी को सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं रणनीतिक निवेश एसेट बना दिया है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से सोने पर फिर भी इन्वेस्टर ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन चांदी जो है इसमें कब बड़ी करेक्शन आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी जो इसके रेट हैं आसमान पर है, लेकिन आने वाले दिनों में चांदी क्या रंग दिखाती है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।